ठीक है, देखते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूज ये कॉन्टेक्स्ट, कि आप लॉगिन सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि अभी जो हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि मान लीजिए डैशबोर्ड पे चल रहे हैं अभी, अब देखिए डैशबोर्ड पे आ गए। तो इसमें चलते हैं, आपको लास्ट टाइम बताया भी था, यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड का पेज है मेरा। डैशबोर्ड देखिए ये खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, हाई डैशबोर्ड। और ये रहा मेरा वो जहां से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। लेकिन जो बैकएंड से जो मेरा डेटा आ रहा है उसको कहां स्टोर करवा रहे हैं? लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि मान लो डैशबोर्ड पे किसी ने लोकल स्टोरेज को हटा दिया, डिलीट कर दिया, या फिर ऐसा मुझे करवाना है कि भाई देखो क्या हो रहा है, ये आ गया डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे करते हैं deepak7@gmail.com और पासवर्ड है 12345। ठीक है, और इसको लॉग इन करते हैं, लॉग इन सक्सेस, और ये डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे उस बंदे का नाम आना चाहिए जो बंदा लॉग इन किया है। कैसे आएगा नाम? तो डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे लोकल स्टोरेज से आपको क्या करवाना पड़ेगा? डेटा गेट करवाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं लॉगिन सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कैसे देखिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं context.js और यहां पे लिखते हैं एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, पहले सबसे पहले तो ये बताओ कॉन्टेक्स्ट का यूज क्यों करते हैं? डेटा मैनेजमेंट के लिए। किस लिए यूज करते हैं? डेटा मैनेजमेंट के लिए, कि एक जगह डेटा सेट करेंगे, क्योंकि लॉगिन का डेटा मुझे हर जगह पे चाहिए। ठीक है, तो डेटा को हम लोग क्या करेंगे? दोनों जगह पे रखेंगे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। देखिए कैसे हम लोग लोकल स्टोरेज को भी यूज कर रहे हैं और किसको यूज कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट को भी। दे देखिएगा कैसे। तो कौन यहां पे लिख रहे हैं अकाउंट डेटा या कॉन्टेक्स्ट, अकाउंट डेटा लिख दें, अकाउंट डेटा, और यहां पे करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यहां पे कर देते हैं नल। अभी कुछ भी नहीं है तो मैंने नल कर दिया। अब यहां पे एक और बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे फाइल, और यहां पे नाम दे रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं हम लोग मेन कॉन्टेक्स्ट कर दूं, मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट जेस। यहां पे आ जाइए, यहां पे लिख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मेन कॉन्टेक्स्ट ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पे बना रहे हैं फंक्शन लॉगिन, यहां पे बनाएंगे एक फंक्शन, अगेन एक फंक्शन बनाएंगे यहां पे साइन अप, साइन अप फंक्शन है लॉगिन। यहां पे बनाएंगे हम लोग कॉन्स्ट लॉगिन डेटा इक्वल सेट लॉगिन डेटा इक्वल यूज स्टेट। क्लियर है? बन गया। यहां पे आ जाएंगे और यहां पे लिखेंगे हम लोग अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, अकाउंट डेटा था, यस, तो अकाउंट डेटा डॉट प्रोवाइडर ऐसे, और वैल्यू में पास करेंगे क्या? अभी अब यहां पे पास करेंगे, तो कॉस्ट INIT डेटा इक्वल ऐसे, यहां पे लिखते हैं लॉगिन इक्वल लॉगिन, साइन अप इक्वल साइन अप, और यहां पे लिखेंगे हम लोग लॉगिन डेटा इक्वल लॉगिन डेटा, और यहां पे पास करेंगे INIT डेटा। क्लियर हो गया? तो सेट कर दिया हम लोग। यहां पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा, रिटर्न नहीं लिखा ना, तो यहां पे रिटर्न, और यहां पे इस तरीके से मैंने इसको पास किया, और यहां पे पास करेंगे चिल्ड्रन, और यहां पे पास कर देंगे जिसके इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे सब पे वो डेटा होगा। app.js में चलेंगे भाई मेरे, और यहां पे पास करेंगे हम लोग मेन कॉन्टेक्स्ट, इसको यहां से कट करेंगे और नीचे यहां पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा कि इसमें डैशबोर्ड भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर कोई कॉन्टेक्स्ट पे डेटा सेट होता है तो डैशबोर्ड पे उसको निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और यहां तक कि अकाउंट वाले पेज पे भी हम लोग डेटा गेट कर सकते हैं। आ जाइए, अब यहां पे आ जाइए। तो डेटा हम लोग कॉन्टेक्स्ट बना दिए, डेटा सेट हो गया हम लोग का इसके अंदर। अभी डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी देखो इसके अंदर डेटा कैसे आएगा बताता हूं।
ये होगा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन ऐसा करते हैं, डेटा करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, सेट लॉगिन डेटा डॉट 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 लॉगिन डेटा कॉमा डेटा। क्लियर है? क्या सेट कर दिया? डेटा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे, तो यहां पे लॉगिन डेटा मेरा सेट हो गया। अब आ जाइए यहां पे, अब हम लोग यहां पे डेटा इसको पास करेंगे यहां से, इसको ऐसा इसको हटा ही देते हैं ना, एक साथ डेटा सेट होगा पूरा, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्ट डेटा सेट करते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लॉगिन पे अब इस फंक्शन लॉगिन फंक्शन को देखिएगा, यहां से देखना, लॉगिन का कंपोनेंट है, यहां पे लॉगिन फंक्शन को यूज करने वाले हैं। कौन से हुक से? यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लॉगिन, यहां पे लिखेंगे हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे लिखेंगे अकाउंट डेटा। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं देखिएगा, लोकल स्टोरेज देख रहे हो, लोकल स्टोरेज देख क्या लिख रहे हैं, देखिएगा, देखिए क्या लिख रहे हैं, लॉगिन को कॉल किया, पास किया RES। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बताओ ये डेटा किस पे सेट हो गया? कॉन्टेक्स्ट। अब इस डेटा को कहीं भी गेट कर सकते हैं हम लोग, जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पे। तो सीधे चलते हैं कहां पे? डैशबोर्ड पे, और डेटा को प्रिंट कराते हैं यहां पे। क्या प्रिंट करा रहे हैं देखिएगा, यहां पे सेम कोड, कॉन्स्ट लॉगिन डेटा इक्वल यूज कॉन्टेक्स्ट, इसमें पास किया अकाउंट डेटा, यहां पे लिख रहे हैं लॉगिन डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट क्या नेम। क्लियर हुआ? आ जाइए चेक करते हैं बॉस, नाम आ रहा है? कोई नाम नहीं आ रहा है, बैक चलते हैं, अब लॉगिन करेंगे, नाम आ जाना चाहिए। तो यहां पे डालते हैं दीपक, और पासवर्ड डालते हैं यहां पे 12345। लॉगिन सक्सेस नहीं आया, क्यों नहीं आया? चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि यहां पे जो लॉगिन RES है, लॉगिन फंक्शन जो कॉल किया है हमने, RES डॉट स्टेटस है, ये सब है, आप चलिए यहाँ पे चलिए, ठीक है। लॉगिन फंक्शन यहाँ पे आ जाइए, मेन कॉन्टेक्स्ट के पास, सेट लॉगिन डेटा, कहाँ पे? यही इसी की प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में आ गया? तो इसकी दिक्कत आ रही थी, तो कोई नहीं, अब फिर से डालते हैं दीपक, पासवर्ड डालते हैं 12345, लॉग इन, सक्सेस हो रहा है? नहीं, गड़बड़ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग को कुछ टेस्टिंग करने पड़ेंगे। एक सेकंड, अभी चेक कर, डैशबोर्ड ही है ना हमारा, पहला वाला कंटेंट भी नहीं आ रहा था इसका, चेक करते हैं। तो एक सेकंड में चेक कर रहा हूं। अभी देखिए ऐसा प्रॉब्लम आएगा आप लोग के साथ, तो अभी चेक करेंगे, कंसोल टैब में ये बताएगा नो राउट मैच। यहाँ पे यार डैशबोर्ड का राउट मैच नहीं हो रहा है, बोल रहा है, स्पेलिंग गलत हो गया डैशबोर्ड का। आ जाइए, तो लॉगिन पे डैशबोर्ड का स्पेलिंग गलत है, BOARD, ठीक है, डैशबोर्ड। अब आ जाइए, फिर से लॉगिन करते हैं। पता चला ना मैं कैसे पता लगाया? राइट क्लिक करके मैंने चेक किया और पता लगाया कि भाई इसका स्पेलिंग आ रहा है। शुभम नाम है इसका, इस बंदे का नाम, जो बंदा लॉगिन किया उस बंदे का नाम क्या है? हाय शुभम। डैशबोर्ड में लिख के क्या लिखेंगे? शुभम। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। डैशबोर्ड है, मैं डैशबोर्ड हटा रहा हूं, ये मेरा लॉगिन पेज है जहां पे मैंने डिजाइन बनाया है लॉगिन का, इसका फॉर्म का, इसका CSS है यहाँ पे, तो यहाँ पे CSS के साथ डिजाइन कर सकते हैं यार इनपुट को।
अब थोड़ा सा इनपुट को बढ़िया करते हैं, ये div है, इसमें क्लास लगाते हैं, क्लास नेम देते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए इसको डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डॉट लॉगिन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं विड्थ 30%, पैडिंग 20 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखिए जैसे ही रिफ्रेश करेंगे डेटा हट जाएगा, क्यों बताइए, तो बता सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश करें फिर भी डेटा रहे। जब आप रिफ्रेश करते हैं ना बॉस, तो उसमें क्या हो रहा है बताता हूं। ऐसा कर भी सकता है ना कोई यूजर, कर भी दिया, यूजर को रोक थोड़ी दोगे करने से कि नहीं नहीं तुम्हें रिफ्रेश नहीं करना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताता हूं। चलते हैं लॉगिन पे वापस। अगर ऐसा होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इनपुट का जो विड्थ है ना सबका 100%। ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल होगा। ठीक है, और इसका पोजीशन होगा एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से भी 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट होगा इसका -50%, -50% आ गया। अब देखिएगा इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, एक स्टाइल डॉट सी एस एस है, इंडेक्स डॉट सी एस। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आ गया, ये लॉगिन है। अब यहाँ पे आइए, देखिए हम लोग अकाउंट डॉट सी एस एस पे चल रहे हैं और यहाँ पे पैडिंग में और वृद्धि करेंगे, इसको 10 कर दें। ठीक है, अब से अब लॉगिन का मेरा फॉर्म दिख रहा है और इसको यहाँ पे इसके ठीक ऊपर लॉगिन फॉर्म। क्लियर है। अब मैं लॉगिन करूं, गलत आ रहा है, गलत यूजर नेम एंड पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहली बार प्लेस होल्डर, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लेबल देते हैं और लेबल, और यहाँ पे लिखते हैं इंटर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे एक लेबल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, लाइन चेंज, क्योंकि एक लाइन में आ जाएगा वो, आ जाएगा। हालांकि नहीं होगा वैसे 100% का। चलिए ठीक है, मेरे लिए ठीक है। थोड़ा सा एक काम और, यहाँ पे जो लेबल है इस पे भी क्लास नेम लगा देते हैं हम लोग empty3। अच्छा, बूट स्ट्रैप नहीं डाला हुआ इसमें, ठीक है कोई नहीं, बूट स्ट्रैप नहीं है तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्टाइलिंग लगाना तो कैसे लगाते हैं भैया, मार्जिन टॉप 10 पिक्स। ठीक है, मार्जिन इसलिए नहीं लगेगा कि डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, तो एक काम हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पी पे लगा दो, पी कर देते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर देते हैं पी, इसको भी क्या कर देते हैं पी। ये बी आर की नीड नहीं पड़ेगी। अब इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है ना लेबल, तो फिर मुझे सी एस एस से ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा स्पेसिस हो गया है। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं हम। अब यहाँ पे लॉगिन फॉर्म अच्छा बन गया मेरा। अब यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो कहाँ पे चला जाता हूँ, डैशबोर्ड पे, और उसका नाम आ जाता है। तो कैसे सेट होता है ना, जैसे मैंने लॉगिन किया तो मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ, ऑन हैंडल सबमिट, फाइनल लास्ट में एपीआई को हिट किया डेटा के साथ, उधर से रिस्पॉन्स आया। अगर सक्सेस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, टोकन सेट कर दिया लोकल स्टोरेज में, और जो डेटा है वो किस पे सेट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। और उस कॉन्टेक्स्ट का डेटा हम लोग कहाँ पे गेट कर लिए, डैशबोर्ड में, और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दिया, नेम दिख गया। लेकिन जब रिफ्रेश करते हैं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है, खाली, कि कॉन्टेक्स्ट में अब डेटा ही नहीं रहता। क्यों,
क्योंकि भैया ये हो जाता है ब्लैंक, बताता हूं, ये वाला ये हो जाता है ब्लैंक यूज स्टेट, इसमें डेटा ही फिल नहीं होगा। कैसे कैसे सॉल्व करें यार? अब हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक और फोल्डर ले रहे हैं। यहां पे कहीं पे मैंने लिया था कांस्टेंट है ना, यहां पे एक फाइल ले रहा है, इसका नाम दे रहा है स्टोरेज डॉट जेस। देखिए यहां पे नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको रिनेम करते हैं और यहां पे क्या लिखते हैं, स्टोरेज डॉट जेस। आ जाइए, अब एक जेस बना रहे हैं। देखिए क्या बना रहे हैं जेस में, क्या लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं एक्सपोर्ट फंक्शन, देखिएगा सेट स्टोरेज। फंक्शन का नाम क्या है, सेट स्टोरेज। यहां पे स्टोर डेटा, यहां पे क्या लिख रहे हैं देखिएगा, यहां पे लिख रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लॉग इन इन्फो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्टोर डेटा। डाल दिया। सर अपने फंक्शन की बनाई कोड तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे वहां पे। देखिए दो अलग अलग केस है, समझना क्या बोल रहा है यूजर। देखिएगा, एक यूजर ने बोला कि सर ये चीज मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा लॉगिन में, यहां पे जैसे आपने टोकन स्टोर किया है, अब मैं लॉगिन इन्फो में ये स्टोर कर दूंगा ऐसे, और डेटा यहां पे रखूंगा RAS। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन को पता है कितने जगह पे यूज करना है मुझे, 4। ये सेम, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन अपना बनाया और हर जगह किसको कॉल करूंगा, उस फंक्शन को। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लॉगिन इन्फो। तो फंक्शन कहां बनाया भाई, आप यूटिलिटीज में ही बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है यही बनाना है। स्टोरेज नाम का मैंने एक .js फाइल लिया है कांस्टेंट में, यहां पे स्टोर कर दिया। अब इसी में एक और फंक्शन बना रहे हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट, जरूरत भी पड़ सकता है कहीं पे, गेट स्टोरेज। क्लियर हो गया बॉस? इफ नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं, रिटर्न क्या लिखना देखिएगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लॉग इन इन्फो। वाह 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 वाह, जेसन डॉट पार्स। आगे सुन, पार्स करके निकाल दिया। अगला एक्सपोर्ट फंक्शन, अभी बताऊंगा क्यों, एक्सपोर्ट फंक्शन हैज स्टोरेज। फंक्शन देखो ना मैं कैसा बना रहा हूं, हैज नाम दे रहा हूं, उसी के जैसा जैसा जावास्क्रिप्ट का होता है। ये क्या देखेगा बताता हूं, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लॉग इन इन्फो, अगर है तो रिटर्न में ट्रू करेगा, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स। वाह, आ जाइए, काम हो गया, 3 फंक्शन बना दिया। आप यूज देखिए कैसे कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, देखिएगा यहां पे चल रहा है मेन कॉन्टेक्स्ट में बॉस, यहां पे रिफ्रेश कर दिया खाली हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से, रिफ्रेश कर दिया खाली हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट, कौन सा हुक्स लगाया, कब कॉल होता है, यूआई के बाद कॉल होगा, जैसे रिफ्रेश करेगा ये फंक्शन कॉल होगा, ये चेक करेगा कि लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, इफ हैज स्टोरेज, हैज स्टोरेज, हैज स्टोरेज, अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ट्रू है तो लोकल स्टोरेज का उठाएंगे और स्टेट पे डाल देंगे सारा का सारा। लोकल स्टोरेज में डेटा कहां से आया, लोकल स्टोरेज में डेटा कहां है, लोकल स्टोरेज में डेटा यहां पे है बॉस। ये रहा, समझ में आ गया आपको, डल गया है। अगर लॉगिन किया होगा तो इसमें डेटा होगा, उसका की का नाम क्या होगा बॉस, लॉगिन इन्फो। अगर उसमें डेटा होगा, अगर लॉगिन इन्फो में डेटा है, अगर लोकल स्टोरेज में डेटा है, तो बंदा इसका मतलब लॉगिन किया है ना, हैज स्टोरेज ट्रू हो जाएगा। और
ट्रू होगा तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, सेट लॉग इन डेटा में क्या कर रहे हैं, पुश कर। क्लियर हो गया? आइए चेक करते हैं। अब देखिएगा लॉग इन कर रहे हैं, दीपक 1 2 3 4 5 है पासवर्ड, चेक कर, लॉग इन सक्सेस आ गया। हाय शुभम, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करें, हाय शुभम, रिफ्रेश करें, बताओ क्या हो रहा है। ये जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं क्या कॉल हो रहा है मेरा, यूज इफेक्ट। ये पहले चेक कर रहा है क्या लॉग्ड इन है, अगर है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में दोबारा डेटा डाल दो। अगर वो मान लीजिए कि डैशबोर्ड पे आता है लॉगिन नहीं होता तो रिफ्रेश करेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और उसमें कोई डेटा नहीं डलेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब देखिएगा बॉस डैशबोर्ड पे क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे थे, ध्यान से सुनिए, बटन और इसमें लिखा हुआ है लॉग आउट। क्या लिखा हुआ है, लॉग आउट। अब देखिएगा ऑन क्लिक कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लॉग आउट फन। लॉग आउट फंक्शन कहां बनाएंगे, फंक्शन यहां बनाएंगे, फंक्शन, लेकिन जरूरत ही नहीं है बॉस। अब मैं मेन कॉन्टेक्स्ट में चलूंगा, अब यहां पे एक और फंक्शन बनाने वाला हूं मैं। यहां फंक्शन बना रहा है लॉगआउट का, यहां बना रहे, तो लॉगआउट सिर्फ डैशबोर्ड से ही करोगे, कंपोनेंट हजारों हैं, कहीं से भी लॉगआउट कर देंगे, तो हर जगह क्या फंक्शन बनाते रहेंगे हर कंपोनेंट पर लॉगआउट का। कॉन्टेक्स्ट में एक जगह बनाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहीं से कॉल कर देंगे इसको, डायरेक्ट यहां कॉल हो जाए। और ये कॉल होगा तो क्या कर रहा है देखिएगा, लॉगआउट कॉल हुआ, लॉगआउट कॉल हुआ, आ जाइए स्टोरेज पे, एक फंक्शन बना रहे हैं यहां पे, एक्सपोर्ट फंक्शन, क्लियर स्टोरेज, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, सारा खत्म। आ जाइए आप, क्लियर स्टोरेज, वाह, कॉल हुआ साथ में, स्टेट भी खाली कर, स्टेट भी गया, क्लियर है, समझ में आया? जब जब स्टेट भी गया, अब देखिए क्या लिख रहे हैं यहां पे, प्रॉब्लम यह है कॉल होगा और ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा ट्रू, या फिर नेविगेट वाला रहने दीजिए, यहां पे क्या नेविगेट, समझ में आ गया? लॉगिन में नहीं यार, गलत जगह पे कर दिया, लॉगआउट कहां है, अब लॉगआउट कॉल कहां होगा, आज ही देख, अब एक एरर दे रहा है कि यूज नेविगेट, बोल रहा है कि राउटर से बाहर है। अब देखिए क्यों बाहर है, आ जाइए, अब चल रहे हैं app.js में भाई, और इसको उठा करके आ गया राउटर के अंदर, लो, चल गया।
रिफ्रेश करें, रिफ्रेश, वाह डेटा है, करें लॉग आउट, लॉग आउट पे, अच्छा लॉगिन का नाम का कोई टैब नहीं होगा फिर, इसका मतलब लॉगिन है ही नहीं यार, चलेगा क्या, रुको एक काम करते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं ना, यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट पे, इसको ऐसे कर, ये लॉग आउट पास नहीं किया क्या मैंने, ओहो 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 ओहो, लॉग आउट, मैंने पास ही नहीं किया, कि नहीं बना सही से, स्पीड की वजह से होता है ऐसा यार, चेक करते हैं, आ गया लॉग आउट हो गया, डेटा भी खाली हो, क्लियर है, अब आइए फिर से लॉगिन करें, इसके बाद साइन अप का बताएंगे, साइन अप भी करना है हम लोग को, 1 2 3 4 5, लॉगिन करते हैं, अगला केस क्या है, सक्सेस हो रहा है लॉगिन, हाय शुभम, लॉगिन लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, अगला केस क्या है, टोकन को मैंने अलग स्टोर किया, क्योंकि टोकन के लिए मुझे एपीआई कॉल करना अलग स्टोर किया, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में भी टोकन पड़ा हुआ है, अगर कॉन्टेक्स्ट से भी आप टोकन निकाल सकते हो डायरेक्ट जिस कंपोनेंट पे चाहिए, ठीक है ना, अब यहां पे आइए, हाय शुभम दिख रहा है आपको, रिफ्रेश करेंगे रहेगा, अगर मैं इसको हटा दिया ना बॉस, तो लॉगिन का खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन है, ये खुलना नहीं चाहिए, कैसे आ जाए, नहीं इसी में कोड लिखिए, देखिए क्या, कोई अगर ऐसे अटेम्प्ट करता है तो खुलना नहीं चाहिए, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, यूज इफेक्ट आप मल्टीपल लगा सकते हैं, या यहीं पे नहीं, ऐसा करते इसी को कॉपी करते हैं और कॉपी बनाते हैं इसका, इसमें ये नहीं कर, इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर स्टोरेज नहीं है, क्योंकि लॉग आउट कर दिया होगा, अगर स्टोरेज है, अगर स्टोरेज है, रिफ्रेश किया, लॉगिन पे रिफ्रेश किया, अगर स्टोरेज है इस कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अगर है तो लिख रहे हैं नेविगेट हटाते हैं, आप चेक करते हैं, नहीं लॉगिन नहीं खुल रहा, लॉगिन पे नहीं जा पा रहे, सही है ना, लेकिन लॉग आउट करके जाएं, यस अब लॉग आउट कर चुके हैं, ये फेसबुक इंस्टाग्राम जितना चलाते हो सब में ये, अब लॉगिन का पेज नहीं खोल पाओगे जब तक आप अंदर रहोगे, आपको लॉग आउट होना पड़ेगा, क्लियर है सर, इस तरीके से मैंने कॉन्टेक्स्ट मैच किया, एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन, लॉगिन एप्लीकेशन आप बना सकते हो, लॉगिन एप्लीकेशन बन गया मेरा, है ना, लॉगिन हो गया, अब मेरा साइन अप करवाना है, तो साइन अप पे भी सेम प्रोसेस है, साइन अप में करवाना है, तो देखिए अब मैं साइन अप के लिए, कहाँ पे है मेरा अकाउंट, साइन अप पेज है मेरा, यहाँ पे हम लोग साइन अप कराएंगे, तो सेम फॉर्म है, तो यहाँ पे सीधे चलते हैं, लॉगिन वाला फॉर्म उठा लेंगे हम लोग पूरा, तो कहाँ है भैया लॉगिन, ये मेरा लॉगिन है, इसको कॉपी करते हैं, उठाते हैं और सीधे चलते हैं साइन अप पे, पूरा का पूरा उठाते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ इसका नाम चेंज करेंगे, क्या, साइन अप, क्लियर है, अब नीचे आ जाइए, है ना, तो यहाँ पे साइन अप कर दिया ना, बाकी साइन अप में क्या क्या डेटा मुझे डालना है बताओ, तो साइन अप करने के लिए मुझे पोस्टमैन पे पहले जाना पड़ेगा, तो पोस्टमैन पे चलते हैं, नेम ईमेल फोन और पासवर्ड, यही है ना, कंफर्म होना,
आपने किया है ना साइन अप सब? नेम, ईमेल, फोन और पासवर्ड, तो इसको उठाते हैं। नेम, ईमेल, ठीक है। तो हम लोग app.js में चल के हम लोग को इसका लिंक करना पड़ेगा। आ गया साइन अप? क्लियर है? अब साइन अप डेटा आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम होगा, यहाँ पे साइन अप कॉल होगा। सेम डैशबोर्ड पर जाएगा, यहाँ पे होगा साइन अप। इनवैलिड डिटेल्स सब सेम होगा। लॉगिन का वो कहां पे था यार? लॉगिन का मेरा था account.js। साइन अप यहाँ पे कॉल नहीं होगा, साइन अप को हटा देंगे। लॉगिन हेडर चाहिए, लॉगिन कंपोनेंट पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। देखिए साइन अप के लिए अब अलग से मैंने एक फाइल बना दिया, एक ही में नहीं है अब, मान लो एक में नहीं है अब। तो हम लोग यहाँ पे, आप जो ऑथ लिखा है ना, यहाँ पे अलग अलग सेम अलग कंपोनेंट है साइन अप, तो साइन अप का मेरे लिए अलग बना दिया है। लॉगिन से साइन अप को लिंक करेंगे ताकि वो खुल जाए। तो यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे यार, सबसे लास्ट में ना, लिंक टू साइन अप, क्रिएट क्रिएट में। ठीक है, साइन अप आ गया। लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, उसको चेंज करूंगा। अच्छा, लॉगिन में ही चेंज कर दिया। साइन अप यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं? साइन अप में ऐसे होता साइन अप। लॉगिन कहाँ पे था? स्पेलिंग ऐसे होता है लॉगिन का। ठीक है, साइन अप फॉर्म, ये मेरा बटन, मीटर नेम, ईमेल, फोन और पासवर्ड। ठीक है, पोस्टमैन ओपन कर लेते क्योंकि मेरा एपीआई टेस्टर है वो, तो एपीआई मेरा लाइव है, तो पोस्टमैन में सारा है, तो इसमें पता चलेगा। अब आ जाइए, अब कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए। तो सीधे साइन अप में चलना है हम लोग को। अब देखिए साइन अप करेगा, बाकी चीजें तो सेम है, ये कॉल होने का प्रोसेस सेम है, सब हैंडल सबमिट भी सेम होगा। लॉगिन एपीआई नहीं होगा, अब इसके लिए हम लोग साइन अप एपीआई पे काम करेंगे। साइन अप एपीआई बनेगा, सेम कॉपी पेस्ट, और यहां पे क्या लिखेंगे? साइन अप। ठीक है, आ गया साइन अप। क्रूड में देखिए साइन अप एपीआई में क्या क्या था, अभी डिटेल पता चल जाएगा मुझे। नेम, पासवर्ड, ईमेल और फोन, सही है। अब आइए हम लोग जब यहाँ पे एपीआई पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए भैया, लॉगिन एपीआई राउट पे चलते हैं।
तो साइन अप के लिए मेरा एपीआई क्या है, यहाँ पे SIGNUP साइन अप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे ही कर दीजिए ऑथ। ऑथ के अंदर ये आपको कहां से पता चलेगा डिटेल यूआरएल का, पोस्टमैन में मैंने आपको दिया है, ऐसे डिटेल है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, अब मेरा ये भी बन गया भाई। तो एपीआई में यहां पे क्या लिखेंगे, साइन अप, डन, सब कुछ डन। ठीक है, जाएगा रिस्पॉन्स लेकर आएगा। अब यहां पे इस पे चलते हैं हम लोग, कॉन्टेक्स्ट को हटाइए, साइन अप पे आ जाइए। तो यहां पे हट करके क्या आ जाएगा, SIGNUP साइन अप एपीआई। क्लियर है? ये मेरा आ गया पूरा प्रोसेस, डन हो गया, साइन अप सक्सेसफुल, और डैशबोर्ड पे मूव करेगा। अब चेक करते हैं हम लोग साइन अप होता है या नहीं। तो डालते हैं नेम, नेम में मैं डालता हूं मुकेश कुमार, ईमेल है m@w.com, पासवर्ड फोन नंबर है ये, पासवर्ड डालते हैं 12345। ठीक है, m@w.com याद रखिएगा। चेक करते हैं, साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप हो गया। लेकिन नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि वो लॉगिन का प्रोसेस था, साइन अप में नहीं। बट साइन अप हो गया यार, उसी से लॉगिन करें क्या, अब उसी से लॉगिन करते हैं। क्या था ये, m@w.com, यही था ना, पासवर्ड क्या था 12345। चेक करते हैं, वाह, नाम आ जाना चाहिए उसका, मुकेश, यही नाम था ना। अब मैं साइन अप पे भी चाहता हूं कि डैशबोर्ड पे जाए, नाम आना चाहिए। तो करना क्या है यार, साइन अप वाला कहां पे कॉल हो रहा है, यहां पे ना, आ जाए इस फंक्शन में, मेन कॉन्टेक्स्ट। तो जो लॉगिन पे लिखा है ना आपने, तो साइन अप पे लिख दीजिए। हो गया, फिनिश। क्लियर हुआ? आप साइन अप करोगे तो आपको साइन अप में मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे ये वार्निंग है, चलिए देखेंगे, इनपुट का कुछ है बाद में देख लेंगे इसको। अब देखिए यहां पे यार एक आपको, अब यहां पे क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय का लिस्ट, वो हम लोग आगे करेंगे। और आप लोग आगे कर सकते हो यहाँ के एम्प्लॉय लिस्ट, इसके लिए एपीआई है मेरे पास, एपीआई कॉल करेंगे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉगिन का प्रोसेस बनाना, कोई भी लॉगिन। अब इसमें वैलिडेशन लगाना है, इस लॉगिन पे साइन अप के फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना है। हाँ, फॉर्मिक का यूज करना है साइन अप के फॉर्म पे, फॉर्मिक या कुछ आप अपना कस्टम वैलिडेशन लगा सकते हैं, आप अपना खुद का। तो फॉर्मिक लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो हम लोग फॉर्मिक भी यूज करेंगे, सब यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना।